अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कुरान लाइट टू राइटर। आजकल मुआशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आम हैं, जैसा कि शुगर बहुत ज़्यादा आम है। थोड़ा सा और गौर करें तो पता चलेगा कि हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा और गहराई में जाएं तो आपको टेंशन और डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तल्ख बातें करेंगे, लहजे में सख्ती और बेजारी होगी। इन मसाइल से निमटने के लिए मैं आपको 2 लाजवाब और मुजर्रब वजीफ़े बताऊंगी। पहला वजीफ़ा ख़ास तौर पर बीमारियों से निजात के लिए है। हदीस शरीफ में है कि जब बीमारी आ जाए तो मरीज़ कम से कम एक दफ़ा 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ ले। जिस किसी ने भी बीमारी के दौरान 40 मरतबा ये अमल कर लिया और उसे सेहतयाबी मिली तो सारे गुनाह माफ़, और अगर मौत हो गई तो शहादत। कुछ मर्ज तो इतने बावफा होते हैं कि कब्र तक साथ नहीं छोड़ते, जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर। इसी तरह कुछ और भी दर्द होते हैं, जैसे बुढ़ापा खुद एक बहुत बड़ा दर्द है। शुगर और ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा पुराना है, यानी 20-30 साल से अगर आपके साथ है और इसी दौरान आपकी मौत हो जाती है तो हदीस शरीफ तो पूरी हो गई। उलमाए कराम का फरमाना है कि ये आयत इसमें आज़म है। इसका विर्द करने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। इसमें आज़म से मुराद वो इस्म है कि इसके जरिए से अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाए अल्लाह ताला फौरी अता फरमा देता है। मरीज को चाहिए कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तिलावत खुद करे। जदीद रिसर्च से साबित हुआ है कि मरीज पर सबसे ज़्यादा असर खुद उसकी अपनी आवाज़ का होता है। शिफा के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ का पुख्ता अकीदा भी हो कि कुरानी आयात के फूंकने से उसे मर्ज से निजात मिल जाएगी। बाज़ औक़ात मरीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है, वो मतलूबा तवज्जो और सही तरीके से तिलावत नहीं कर पाता। ऐसी सूरत में आयत शिफा की तिलावत करने वाले की तवज्जो मरीज़ का मर्ज हो, वो इस सोच के साथ कुरानी आयात पढ़े कि मरीज़ आयत करीमा की बरकत से बिल्कुल शिफायाब हो चुका है। रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि मरीज़ के जिस्म के खुलियों पर कुरान की आयात की तिलावत का बहुत ज़्यादा असर होता है, ख़ास तौर पर कैंसर के मरीज़ों पर। दूसरा वजीफ़ा दूसरे तमाम मकासद के लिए है। बीमारी या बीमारी के अलावा किसी भी जायज़ हाजत, परेशानी, बेरोज़गारी, रिस्क में तंगी, शादी में रुकावट, रिश्तों की बंदिश, कारोबार में नुकसान, नाकामी, सब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस अमल का तरीका ये है कि नमाज इशा के बाद अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ 25 बार आयत करीमा की तस्बीह पढ़ें। आखिर में दुआ करें, इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी नसीब होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। दिस इज़ कुरान लाइट टू राइटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।